नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की राजनीति में मुस्लिम मतदाता खासा महत्व रखते हैं, लिहाजा पिछले 2 दिन से जो बयान आ रहे हैं वो मुस्लिमों के इर्द गिर्द हो रहे हैं। चाहे नीतीश कुमार का बयान हो जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे ज्यादा काम किए अपने कार्यकाल में, चाहे चिराग पासवान हो जिनका कहना है कि 2005 में उनके पिता ने अपनी पार्टी को दांव पे लगा दिया था मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए, या फिर तेजस्वी यादव का जवाब हो। इन सारे सवालों से एक बात तय है कि हर राजनीतिक दल मुस्लिम मतदाता को लुभाना भी चाहता है, लेकिन आज के हमारे जो बड़े सवाल हैं वो हैं, क्या बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? पहला हमारा आज का सवाल है, क्या वक्फ बिल फाड़ देने वाला बयान महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होगा? हमारा तीसरा सवाल, क्या नमक हराम और बुर्का जैसे बयान एनडीए को फायदा देंगे, ध्रुवीकरण करेंगे? और हमारा चौथा सवाल, क्या मुस्लिम डिप्टी सीएम बयान से महागठबंधन को वोट मिलेंगे? ये 4 सवाल बहुत अहम हैं और इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी से, मेरे साथ मनीष पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी से, अनुराग भदौरिया साहब मेरे साथ समाजवादी पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के मंच पे, अभिनंदन है आपका। और शुरुआत में राजपूत साहब आपसे करना चाहूंगा, ये तो आपके लिए वाकई एक धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी है कि सानी साहब को आपने कहा कि साहब ये हमारे उप मुख्यमंत्री होंगे, जो 17.7% है बिहार की आबादी के, उनका जिक्र भी नहीं है। रमेश भाई बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट संकल्प है। हमारा जो चुनाव है, हमारा जो चुनाव का घोषणा है, हमारी जो महागठबंधन की राजनीति है, हमारी महागठबंधन की राजनीति नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, आदिवासी के लिए, नौजवान के लिए और किसान के लिए। जब हम हर परिवार को नौकरी देंगे तो निश्चित तौर पर हम सभी समाज के लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अगर हमने 5,30,000 नौकरियां तेजस्वी जी ने 17 महीने में दी तो उन्होंने तो धर्म, जाति, वर्ग भेद तो कुछ नहीं देखा ना। सर, मैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं, आपने मुझे गलत समझ लिया, मुझे लग रहा है। वो ये तो नहीं कह पाते हैं जब तेजस्वी, मैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करता हूं। शांत महाबली, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। अब आप देखिए हमारा प्रतिनिधित्व, देखिए प्रतिनिधित्व, हमने कितने मुस्लिम्स को टिकट दिया? राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही दिया ना। कांग्रेस ने, महागठबंधन ने, क्या नाम, सीपीआई ने, आरजेडी ने, सब लोगों ने कितने लोगों को दिया? और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने कुल 4। आपके सामने प्रतिनिधित्व आपको सामने दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 0, आरजेडी ने 4। हमने तो प्रतिनिधित्व वहां पर दिया ही। और अब आपके, मैं उप मुख्यमंत्री पद की बात करता हूं, क्यों नहीं बनेगा भाई? बिहार में सबसे पहले कांग्रेस ने अब्दुल गफूर साहब को बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। आप तो उप मुख्यमंत्री की बात कर। आज की डेट में जब सहनी समाज का बन रहा है तो अल्पसंख्यक समाज से क्यों नहीं आएगा? आएगा। ये तो तेजस्वी जी ने भी कहा, ये तो कांग्रेस ने भी कहा, अन्य समाज से भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी दिए जाएंगे। राजपूत साहब, आपकी बात सही है। लगे हाथ ये भी कह देते कि हम एक जो उप मुख्यमंत्री बनाएंगे वो हम अल्पसंख्यक समाज से बनाएंगे, बड़ा क्लैरिटी के साथ कह देते। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सानी साहब को डिक्लेयर किया, बोला कि हम और बनाएंगे, उस समय थोड़ा क्लैरिटी के साथ कह देते साहब, मैसेज अच्छा चले जाता, आपके पक्ष में चले जाता। इसको, मेरे इस कमेंट को लाइटर नोट पे लीजिएगा। हमें नहीं पता था न्यूज़ नेशन और अगर रमेश भट्ट जी की कोई इस तरीके की पीआर एजेंसी चल रही हो जैसे किसी समय पीके की चल रही होती, अगर पहले बता दिए होते तो हम कर लिए होते। आप एक चीज जानिए ना, हर चीज का अपना समय है। राजपूत साहब, मैं आपकी हर बात को लाइटर नोट पे लूंगा, लेकिन आप भी हमारी बातों को लाइटर नोट पे लिया करिए। हमारा पार्टी में आप गुस्सा मत होया करिए, मैं यही तो चाहता हूं। अरे भाई, आपकी बातों को अगर
रमेश भाई, अगर आपकी बातों को लाइटर नोट पे नहीं लिया होता तो आपके और लोगों से पूछिएगा कि मैं क्या नाम बाकी टीवी चैनलों पर जो प्रवक्ताओं को 40 सेकंड का सवाल पूछते हैं और 5 सेकंड बाद टोक देते हैं, उनका मैं क्या हाल करने की कोशिश। मेरे को बैठने की वो नहीं, आपसे तो मुझे बात करके अच्छा लग रहा है ना, तभी तो मैंने आपको कहा कि अगर आप लोग पीआर कंपनी बनाते तो हम लोग पहले इसको सोच लेते। अभी प्रियंका जी भी बैठी हुई, ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो हमारा बड़ा स्पष्ट है, प्रतिनिधित्व तो हमने राजनीतिक दिया है। अब्दुल गफूर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया है, हम लोग आगे आने वाले समय में भी उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। हम आपको जिम्मेवारी से कह रहे हैं, अन्य समाज से भी उप मुख्यमंत्री आएंगे, उसकी घोषणा समय पर होगी। ठीक है राजपूत समय पर होगी, मैं इसमें जरा कोई दो राय नहीं। प्रियंका भारती तेजस्वी जी जी हमारे मुख्यमंत्री है, तेजस्वी जी को फैसला लेना है। ठीक है, मैं मनीष पांडे जी से पूछ लेता हूं। मनीष पांडे साहब, कांग्रेस ने क्लियर कर दिया साहब, उन्होंने 60 में से 10 टिकट मुस्लिमों को दिए हैं। तेजस्वी यादव कहेंगे साहब हमने इतने टिकट दिए, आप तो खैर देते ही नहीं है। खैर मैं आपकी चर्चा नहीं करता हूं, जेडीयू ने 4 दिए हैं। तो फिर आप मान के चलते हैं कि साहब आपको ये समुदाय वोट नहीं करता, ये तो आप मान के ही चलते हैं। देखिए, मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात सुन रहा था, मैं उनको थोड़ा याद करा दूं कि 17 में जब आईआरसीटीसी का मामला आया था, नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ साथ सरकार में थे और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी वित्त मंत्री थे। उस मामले में जब नीतीश जी ने पूछा तेजस्वी जी से कि भाई आप सफाई दे दो, मुझे कुछ नहीं कहना, गठबंधन नहीं तोड़ना, बस उस मामले पर आप सफाई दे दो। मुझे याद आ रहा है एक बात चली थी, तेजस्वी जी चाहते अगर तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को उप मुख्यमंत्री बनाकर और इस्तीफा दे देते या हट जाते सरकार से, और वह गठबंधन जो नीतीश कुमार जी की थी 2017 में वह कायम रहती, और मुझे लगता है नीतीश जी को भाजपा के साथ आने का अवसर नहीं मिलता। मैं उदाहरण इतनी पुरानी बातें इसलिए सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं। आपके कहने पे थोड़ा बनाते, पांडे साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, उनसे अलगाव रखते हैं और उनको कह रहे हैं कि साहब इस समुदाय का उप मुख्यमंत्री नहीं बना, अब आप थोड़ा डिक्टेट करेंगे उनको। अब मैं आपको तो कहूंगा नहीं कि पीआर एजेंसी वाली बात जो अभी आप कह लीजिए। अरे मैं कोई बुरा थोड़ा मान रहा हूं, अभी तो मेरी बातें अभी तो मेरी बातें 40 सेकंड भी पूरी नहीं हुई थी, आपने मेरे शब्द भी पूरे नहीं हुए, आपने मुझे टोक दिया। प्लीज बोलिए। देखिए, ये जो बुलाने अब्दुल गफूर का जो नाम ले रहे थे ना सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने इसीलिए यह बातें कही है कि छोड़ो कल की बातें, वो बातें जब कांग्रेस थी, कांग्रेस को रिप्लेस तो राजद ने किया ना बिहार में, आज इकट्ठे साथ मिलके सरकार चला रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, ओवैसी साहब जो बातें कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक कि मुझे साथ ले लो, नहीं तो यह मत कहना कि इन वोटों का, भाई 1 अनार और 100 बीमार है इस चुनाव में, और सभी लोगों का जो नजर है वह नजर मुस्लिम वोट पर ही है। ओवैसी भी धमकी दे रहे हैं कि मुझे साथ दे रहे थे कि मुझे साथ ले लो, नहीं तो मैं जो है वोटों को इधर से उधर करूंगा, बाद में मेरे ऊपर आरोप मत लगाना। अब एक जनसुराज आए हैं, वो भी उसी की बात कह रहे हैं। देखिए, सच्चाई यही है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह यह समझ चुका है कि पूरे तब से लेकर आज तक, आजादी के बाद से आज तक, अगर गरीबी दर में प्रतिशत में अगर अल्पसंख्यक समाज सबसे नीचे है तो उसके पीछे कारण यही है कि तत्कालीन सरकार जो 15 वर्षों तक इस देश में रही है उसको वोट बैंक बनाकर विकास के मुख्य धारा में, चाहे राजपूत साहब मैं आऊंगा आपके पास, क्या आपने उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया? ठीक है पांडे साहब, आपकी बात सुन ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।